सर्वप्रथम भैया एक बार जयकारा हो जाए, हम बाजबे आवाज दो, अपने सब बोलबे हम एक हैं। आवाज दो नहीं भेले भैया। शेखर यादव के आवाज के जब अपने दबाई देवे तब अपने का आवाज दिल्ली जैते। आवाज दो। सम्मानित संचालक महोदय, सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, सामने देश के सम्मानित मूल निवासी, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे अभिभावक एवं मेरी बहनें, आप सबों को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज बीबी मंडल जी का जयंती समारोह के शुभ अवसर पर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और मंडल कमीशन के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष रह चुके, हम सबों के लिए वो आवाज़ बुलंद करते थे और बुलंद करते हुए वो स्वर को निधार गए। उन्हें आप सबों की तरफ से हम आज शत शत बार नमन करते हैं, शत शत बार नमन करते हैं। साथ ही हम सबों के अग्रज, देश रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। भैया हम सीधे मुद्दा पर आवे छे, चूँकि समय के अभाव छे। लगातार 11 बजे से अपने सब जे छे बैठलो हुए छिए और एक चीज हम पहला स्पष्ट कहे छिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। चूँकि एक तोता हम पाल लिए और ओकरा ई चीज़ सिखलिए और जब ओकरा छोड़ी दिलिए, सीखी को तैयार हो गए, जब छोड़ी दिलिए तो जंगल गेले, जंगल में शिकारी अले और वो दाना डाल के शिकारी और वो तोता फंसी गए। तोता बोले छे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, बोलते जाए छे और जे छे वही जाल में फंसलो जाए छे। हम थोड़ा सा इतिहास के उस पन्ने को दोहराना चाहेंगे। जब मेरा देश गुलाम था, गुलामी के बेड़ियों में चकरा हुआ था, मेरे पूर्वजों ने जो बलिदानी दी, त्याग, तपस्या और एकता का उन्होंने जो नारा दिया, अपने बलिदान के तहत मेरा देश आजाद हुआ। हम आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन आज भी हम आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। जब 26 जनवरी 1950 में देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जी अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण के बाद देश का संचालन शुरू हो गया, लेकिन अपने समाज के अंदर में मुट्ठी भर वो ब्रह्मवादी व्यक्ति जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के जूता चाटने वाले थे, वो तो अपने देश में रह गए और वो मेरे समाज को विभाजित किए, 2 वर्गों में विभाजित किया, अग्री और पिछड़े, ऊंचा और निम्न, और उन्होंने मेरे समाज के अंदर में छुआछूत लाया। गजब का तमाशा। मुट्ठी भर व्यक्ति वो अग्रणी हो गए, ऊंचे जाति के हो गए, और हम लोग देश के अंदर में जो 85% से 90% व्यक्ति हैं वो हम लोग नीचे हो गए। भैया गाय दुहलिए हम्मा, भैंस दुहलिए हम्मा, वो दूध खैल के ब्राह्मणवादी व्यक्ति, अनाज उपजेलिए हम, हमरा पिछड़ी व्यक्ति, SC ST व्यक्ति, वो अनाज खैल के
ब्राह्मणवादी व्यक्ति वहाँ छुआछूत नहीं होला। हमरा समाज के व्यक्ति कपड़ा बुन लगे, वो कपड़ा पहन लगे, ब्रह्मवादी व्यक्ति वहाँ छुआछूत नहीं होला। और इतने नहीं, हमरो माँ बहन ओकरा घर के अंदर में जाके खाना बनेलकै, वहाँ छुआछूत नहीं होला। लेकिन जब मेरे अधिकार की बातें हुई, वहाँ छुआछूत हुआ। मेरे व्यक्ति ने कुर्सी बनाया, उस कुर्सी पर बैठने का मुझे अधिकार नहीं। कुर्सी पर बैठने वाले कौन? ब्रह्मवादी व्यक्ति। मेरे समाज के व्यक्ति ने जूता बनाया, मुझे जूता पहन के उनके दरवाजे पर चलने का हक अधिकार नहीं। और वो जूता पहन के कुर्सी पर बैठता है, उनके नीचे हम बैठते हैं, हमने वो देखा है। उदाहरण आपका कुर्सेला का स्टेट, राय बहादुर स्टेट, जिसके दरवाजे होकर के आप साइकिल पर चढ़ के नहीं गुजर सकते थे, जूता पहन के नहीं गुजर सकते थे। मेरी कमियां थी, मेरे अंदर में कमियां थी। क्या कमियां थी? मेरे अंदर में शिक्षा का अभाव था, हम जागरूक नहीं थे। जब मेरे अंदर में शिक्षा का जागृति आया, ए बाबू थोड़ा सा स्थिर रहिए। जब मेरा नौजवान जगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा, मेरे अभिभावक जब जागरूक हुए, देश रत्न भीमराव जी के इतिहास को पढ़े, उनके किताबों को पढ़े, संविधान को देखे, तो एहसास हुआ भैया उसमें तो सीधा लिखा हुआ है समरसता, समाज के अंदर में समरसता। मुझे फंडामेंटल राइट है, मुझे मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार के तहत तो हम बराबर है, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है। तो मेरे अभिभावक ने उस संवाद को समाज के अंदर में भेजा, नौजवानों को जगाने का काम किया, संविधान के प्रति जागरूक रहने का काम किया, उन्हें जगाने का काम किया। आज अपने हॉल के अंदर में वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं, कई वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ अभिभावक बैठे हुए हैं, अध्यापक बैठे हुए हैं। जब हम जगे तो शिक्षा के तरफ बढ़े, और जब हम शिक्षा के तरफ बढ़े, अपने हक और हकूक को हमने पहचाना। जब हमने हकूक को पहचाना तो मेरे संविधान के साथ आज छेड़छाड़ होता है, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक चीज खुले शब्दों में कहना चाहेंगे, बिहार के अंदर में एक घटना घटी, उसके पहले हम एक चीज और कहना चाहेंगे। राजनीतिज्ञ जो ब्रह्मवाद प्रवृत्ति के हैं, वो नारा देते हैं देश के अंदर में हिंदुवाद राष्ट्र बनेगा, हम हिंदुवाद राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हम उदाहरण देते हैं, अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी अपने पद पर आसीन थे। वो एक मंदिर में गए, और मंदिर में वो अपना पूजा पाठ किए। जब मंदिर से निकले, शायद आप लोगों को भी जानकारी होगी, मंदिर से जब निकले, उस मंदिर का साफ सफाई किया गया, धुलैया किया गया। किस आधार पर हम राष्ट्र की चिंता करते हैं, किस आधार पर हम हिंदुत्व राष्ट्र की चिंता करते हैं? जब मेरे मुख्यमंत्री, मेरे अग्रज मुख्यमंत्री, मेरे जाति समुदाय के मुख्यमंत्री के साथ यह परिस्थितियां होती है, छुआछूत का भ्रम फैलाया जाता है, तो हम किस आधार पे हिंदुत्व राष्ट्र की कल्पना करते हैं? हमें जगना होगा, हमें वैसे दलालों का विरोध करना होगा, वैसे व्यक्ति का जो देश के अंदर में ब्रह्मवाद का नारा देते हैं, वैसे व्यक्ति का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दोस्तों, लगातार संविधान की चर्चाएं चल रही थी। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग्स करता हूं जहां से अन्याय और अत्याचार
मिटाने का हमने कसम खाया। आजाद देश के नागरिक होते हुए भी हमें जुल्म के विरुद्ध में लड़ना पड़ा। हम लड़ रहे हैं। आज इस मंच पर मुझे सौभाग्य मिला, मैं सभा का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मेरी माँ बहनें भी उपस्थित है। देश की आज़ादी में झांसी स्वरूपा का नाम लिया गया था। और मैं कहता हूँ कि आप झांसी की रानी नहीं, बल्कि आप साक्षात देवी दुर्गा है, देवी स्वरूपा है, देवी का रूप है। जब जब देश के अंदर में अन्याय और अत्याचार हुआ है, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली ने अवतार लिया है और अत्याचारियों का विनाश किया है। आज आप शपथ लें, मेरे संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसे मैं नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा। दोस्तों, मुझे 2 तरह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहली लड़ाई सत्ता में परिवर्तन और दूसरी लड़ाई शिक्षा की तरफ मेरा जोर। जब हम सत्ता में मेरा व्यक्ति जाएगा तो मेरे पक्ष का आवाज बुलंद करेगा विधानसभा और लोकसभा के अंदर में। मेरा नौजवान पढ़ेगा लिखेगा, जॉब में जाएगा, जिस पद पर रहेगा वहां से मेरे पिछड़े जाति SC ST का वो सेवा करेगा, वहां से उन्हें सफलता प्राप्त होगा। समय का अभाव है। अंत शब्द में हम कहना चाहेंगे नौजवानों के प्रति, कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ेंगे, वो संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। संविधान के पन्ने को भी उल्टाते हुए हम कहना चाहेंगे नौजवानों के प्रति, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा बनता है। और अंत शब्द में दोस्तों, हम आज़ादी के उस कविते को भी दोहराना चाहेंगे, जब मेरा देश गुलाम था और मेरे अग्रजों ने वो नारा दिया था, हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। अरे हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। अरे जिस किसी में हौसला हो आजमा के देख ले। हम अपने हकूक के लिए, अपने संविधान के रक्षा के लिए मरने को तैयार है, मरने को तैयार है। जय भीम, जय दोस्तों, जय हिंद।